हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं प्रश्नावली 13.2 कक्षा 12वीं गणित को, जहां हम लोगों ने प्रायिकता अध्याय को स्टार्ट कर दिया था और इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा, हमारे चैनल पर विजिट कर वो सारे वीडियो देख सकते हैं, जहाँ मैंने बेसिक से हर एक चीज़ें आपको कंफर्म करते हुए और समझाते हुए आगे बढ़ा है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और कंप्लीट इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 13.2 को एक्सरसाइज 13.2 का हर एक क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सारे क्वेश्चन सेम रहते हैं लगभग। तो आपको क्या करने हैं, देखो जितने भी सीजी बोर्ड या अदर बोर्ड वाले हैं जहां एनसीईआरटी फॉलो होता है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एनसीईआरटी कहो या एससीईआरटी, एनसीईआरटी या एससीईआरटी, ये एससीईआरटी जो रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जो ये बुक जारी की गई है, तो दोनों बुक सेम है और सेम क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले एनसीईआरटी लिख दिया तो ऐसा नहीं है कि एससीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है, वही सेम क्वेश्चन एससीईआरटी के हैं और यही बुक आपके लिए अभी बेस्ट है, यही प्रीफर करना चाहिए आप लोगों को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों को कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक वह नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। अभी तक के हम लोगों ने क्लास में देखा कि क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। प्रश्नावली 13.2 के ऑनबोर्ड क्लासेस चल रही थी तब तक के। अगेन जो है लॉकडाउन की कंडीशन में फिर से मैं जो है ऑन स्क्रीन क्लास पे आ गया हूँ और ऑन बोर्ड क्लास इसीलिए थोड़ा इंटरप्शन हुआ। फिर काफ़ी दिनों से वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पा रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया कि चलो ऑन स्क्रीन ऑन पेपर मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँ, क्योंकि ऑन बोर्ड से आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। तो ऑन स्क्रीन अगेन आना पड़ा। फिर से अनलॉक की प्रक्रिया जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी तब हम लोग अगेन आपको ऑन बोर्ड क्लासेस जो है प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। मान ले ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ए इज इक्वल टू 0.3 और पी बी इज इक्वल टू 0.4। तब आपको ये चार चीज़ें जो है ज्ञात करनी है। पहला जो है देखो पी ए इंटरसेक्शन बी, सेकेंड जो है पी ए यूनियन बी, थर्ड जो है देखो पी ए व्हेन बी हैज़ बीन ऑलरेडी ऑकर्ड, इसको मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, ए जबकि बी ऑलरेडी घटित हो चुका है, और ये जो है पी बी जबकि ए जो है घटित हो चुका है। सॉरी। तो इतने चार क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं हमको। सो 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहला जो दिया है कि आपको ये दोनों घटनाएं जो है ए और बी दोनों क्या है, बोल दिया पहले ही क्वेश्चन में कि घटनाएं जो है स्वतंत्र है, और जब स्वतंत्र होता है तो कंडीशन हमको पता है। तो 1 बाई 1 क्वेश्चन हल करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन देखो ध्यान से समझते हुए चलना। फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखो यदि ए और बी क्या है, स्वतंत्र है, तो लिख देना यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये क्वेश्चन में ही दिया है, ए और बी क्या दिया है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, और आपको चीज़ें भी दी गई है। पी ए इज इक्वल टू क्या दिया है, 0.3, व पी बी इज इक्वल टू दिया है 0.4। ये दोनों दिया है। तब आपको क्या ज्ञात करना है, तब आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्या बोला है, पी ए इंटरसेक्शन बी आपको ज्ञात करना है। ए इंटरसेक्शन बी, जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो हमें तुरंत पता हो जाना चाहिए कि भाई अरे इसका फॉर्मूला तो पी ए इंटू पी बी होता है। किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें। घटनाएं क्योंकि स्वतंत्र हैं तो पी ए इंटू पी बी होता है, और पी ए और पी बी दोनों का वैल्यू गिवन है ना, बस यहाँ पे डाल दो भाई। पी ए बराबर 0.3 और पी बी बराबर 0.4 है, दोनों का मान यहाँ पे रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3 इंटू 0.4। ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, ठीक, और ये हो जाएगा 0.12। किसी को कोई डाउट क्या? ये फर्स्ट आंसर बहुत आसान था, हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। सेकंड देखें, सेकंड में क्या कहा है,
फर्स्ट क्लियर हुआ। सेकंड देख लेते हैं। चलो सेकंड में हमको ज्ञात करने बोला है कि भाई ए यूनियन बी ज्ञात करना है, और ए यूनियन बी जब हमको इंटरसेक्शन पता है और पी ए भी पता है, पी बी भी पता है, तो एक फॉर्मूला जो है हमको ये तो पता ही होना चाहिए, चूंकि हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला है कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है फॉर्मूला। हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, देखो यहाँ पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है, तो पी ए यूनियन बी को वैसे ही रहने दो, ए यूनियन बी। पी ए का वैल्यू कितना है, पी ए का मान जो है वो दिया है कितना 0.3। पी बी का मान देखो, पी बी का मान कितना दिया, क्वेश्चन में दिया है 0.4, बस मान रखते जाओ, माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल के रखा है, बस वही आंसर तो आपको रखना है। यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 0.12 है, बस उसको डाल दो आप 0.12, आपके पास आंसर आ जाएगा पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.7 माइनस 0.12। अब देखो इसको बस घटाना है, सिंपली आपको घटा देना, घटाने सभी लोगों को आता होगा, उम्मीद करते हैं भाई ये छोटी छोटी चीज़ें सभी लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 0.58 आपका आंसर आएगा, घटा लेना आप इसको। क्लियर हो गया, दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर हुआ ना यहाँ तक। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पी ए स्लेस बी ज्ञात करना है हमको। पी ए स्लेस बी, या इसको क्या पढ़ते हैं मैं स्टार्टिंग में ही बताया हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रतिबंध सप्रतिबंध प्रायिकता है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं पी या प्रायिकता ए की जबकि बी घटित हो चुका है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यही होता है, भूले तो नहीं है ना। अब बस कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, सब मान हमारे पास है। ए इंटरसेक्शन बी भी देखो हम लोगों ने कहाँ निकाला, ए इंटरसेक्शन बी पहले में ही निकाला था, उसका मान डालना है, और पी बी तो हमारे पास पहले से मौजूद है, ठीक है। तो मान डाल दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा पी ए स्लेस बी का जो मान निकालोगे ये क्या हो जाएगा पी सॉरी सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है 0.12 अपॉन पी बी का वैल्यू कितना है, पी बी का वैल्यू 0.4, तो बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। क्लियर बन जाएगा ये। अब सिंपल है, बस इसको सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 4 दिया 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.03। ये आ गया पी ए स्लेस बी या ए व्हेन बी हैज़ बीन ऑलरेडी ऑकर्ड। क्लियर समझ आ गया सभी लोगों को यहाँ तक। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया, देखो पी बी स्लेस ए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो फोर्थ जो है इसका भी फॉर्मूला हम लोगों को पता है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ बीन ऑलरेडी ऑकर्ड, हमको ये ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या हो जाएगा पी ए हो जाएगा, और इन दोनों का वैल्यू हमारे पास है। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है 0.12 0.12, और पी ए का मान कितना है, पी ए का मान यहाँ पे दिया है कितना 0.3 डाल दो आप, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.4। तो ये इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेने हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। और ये सब चीज़ें पहले के क्लास में जो हम लोगों ने समझा था बस वही है, कुछ नया नहीं है। तो आपको पहले के क्लासेस जरूर देखने हैं, तभी जा कर के आपको हर एक चीज़ें जो है क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बना हुआ है, सेकंड यहाँ बना हुआ है, और थर्ड यहाँ पे है, और फोर्थ यहाँ पे, पूरा क्लियर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी है जहां पी ए इज इक्वल टू 1.4, पी बी इज इक्वल टू 1.2 और पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1.8 है। याद रखना ये क्या है, 1/8 है। तब पी ए नहीं और बी नहीं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, पी ए नहीं और बी नहीं ज्ञात करना है। अब इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ए नहीं और बी नहीं ज्ञात करना है। तो देखो मैं एकदम आसान तरीके से इसको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना बस। जो जो दिया है पहले वही लिखते हैं, हल करें इसको। इस टाइप के क्वेश्चन को हम हल करते हैं, देखो हल करते हैं भाई। अब हल करते हैं तो हमको जो दिया है, क्या दिया है वो पहले लिख लेते हैं।
दिया है। क्या क्या जानकारी दी हुई है वो जानकारी को पहले लिख लेते हैं। पी ए दिया है, हाँ दिया है। पी बी दिया है, और क्या दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है। सबको लिख लो। पी ए इज इक्वल टू 1/4, पी बी इज इक्वल टू 1/2, और एक लास्ट दिया है, एक और चीज़ दिया है, क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8। इतनी सारी चीज़ें जो है दी हुई है, ये क्लियर हो गया। अब देखो हमको ज्ञात क्या करना है, ए नहीं और बी नहीं ज्ञात करना है, ए नहीं और बी नहीं ज्ञात करना है। ध्यान रखना, ए नहीं और बी नहीं और शब्द आता है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो देखो हम लोग जो चीज़ यहाँ पे शब्दों में लिखा उसको मैं संकेत के रूप में लिखूंगा। देखो नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट या नहीं का मतलब होता है डैश लगा देते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। जैसे ए नॉट, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, ए नॉट पढ़ूंगा। यहाँ देखो ए नॉट, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए नॉट। इसी तरह से बी नॉट लिखना है तो बी नॉट, ये डैश लगा देता हूँ ऊपर, इसको समझ आना चाहिए, ये बेसिक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अब हमको क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता ए नॉट और बी नॉट का। और का मतलब क्या होता है, और मतलब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंटरसेक्शन। और मतलब क्या है, इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं। और हो तथा हो, इसके लिए हम लोग इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं। क्लियर। तो हम लोगों को यही याद करना है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो अब जो दिया है, क्या दिया है, प्रायिकता ए नहीं और बी नहीं, ये हमको ज्ञात करना है। ए नहीं और बी नहीं ज्ञात करना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं प्रायिकता ए नॉट, और का जो हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं और के लिए, वो होता है इंटरसेक्शन। या अगर होता तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते, यूनियन लगाते। तो और मतलब समझ आ गया। और बी नॉट बोला है तो बी नहीं मतलब बी नॉट, ये भी कर दिए भाई। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना। अब देखो जब भी ऐसा होता है कि दोनों में नॉट लगा है, इसका मतलब होता है कि आप पूरे में नॉट लगा सकते हो। याद रखना किस तरह से इसका फॉर्मूला जो है होता है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ऐसा कभी भी होता है तब आप इसको क्या लिख सकते हो, बता देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, एक फॉर्मूला जो होता है कि यदि आपके पास कोई चीज़ें ऐसी है, मान लो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो इसको आप जो है ए यूनियन बी पूरे का नॉट लिख सकते हो। ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है। अब देखो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट है, उसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी पूरे का नॉट लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो हमको ज्ञात करना है ए नहीं और बी नहीं, ये हमको जो ज्ञात करना है उसको अब हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी नॉट, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हुआ। अभी देखो आगे कहाँ से ये सब चीज़ें आई, समझ आ गया ना। अब देखो आगे क्या करना है हमको, पी ए नहीं और बी नहीं हमको ज्ञात करना है। देखो पी ए नहीं और बी नहीं, ये हमको ज्ञात करना है। और मैंने इसको बताया कि इसको हम कैसा लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी पूरे का नहीं लिख सकते हैं। कहाँ से लिखते हैं, ये सूत्र है, ठीक है, इस सूत्र से हम लोग लिखते हैं ऐसा। ये जो सूत्र हम लोगों ने यूज़ किया उसी के हेल्प से हम लोग ऐसा लिखे, ठीक। अब देखो आपको क्या ज्ञात करना है, ए नहीं बी नहीं, तो इसके लिए हम लोगों को पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, ये ज्ञात करना पड़ेगा। और देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, वो भी पिछले क्लास का ही चीज़ है जो आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए। मतलब अगर मुझे ए नॉट निकालना है तो मैं एक में से ए को घटा देता हूँ तो वो बराबर होता है ए नॉट के। अगर मुझे बी नॉट निकालना है या बी नहीं निकालना है तो बी नॉट मतलब क्या होता है, 1 - बी होता है। ये आपको पता ही होना चाहिए। अब यदि मुझे यहाँ पे ए यूनियन बी नॉट निकालना है, पूरे का नॉट निकालना है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कोई बताना मुझे ध्यान से, किसी को समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। जिस भी क्वेश्चन का बस क्वेश्चन नंबर लिख देना, क्वेश्चन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 8 मुझे समझ नहीं आया, ठीक। अब इसको ध्यान से देखो, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो बेटा, इसको 1 - पी
ए यूनियन बी ऐसा लिख सकते हैं क्या? अरे भाई लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया और शुरू से आप जानते हो कि ए प्लस ए नॉट बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब हमको अगर ए नॉट चाहिए तो 1 में से ए को घटाते हैं। बस वही काम तो मैं यहाँ पे किया हूँ, ये रफ है पूरा इधर जो लिख रहा हूँ, वही काम तो मैं यहाँ पे भी किया हूँ। क्लियर हो गया? अब मुझे ये निकालना है, बस खेल जो है इसमें कि पी ए यूनियन बी कैसे निकालें। हमारा आंसर यही है, यही आंसर। इतना काम करेंगे, यदि इतना हम लोग निकालने में सफल हो जाते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। अब पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो हर किसी को पता है, क्या होता है वो? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गया? इतना ही तो आपको करना है। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, हर चीज आपके पास है, हर चीज। देखो पी ए भी पता है आपके पास, पी बी है और पी ए इंटरसेक्शन बी है, सब मान आपके पास है। बस आपको क्या करना है? वैल्यू पुट कर देना है। तो 1 माइनस, देखो पी ए का मान कितना है? 1/4, हाँ 1/4 प्लस पी बी का मान जो है 1/2 माइनस पी ए यूनियन बी, ये कितना है? 1/8। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? इसका लघुत्तम लेंगे तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 चौके 8, ये हो जाएगा कितना? 4। लघुत्तम लेने आता है सभी को? क्लियर है ना? लघुत्तम लेने आना चाहिए भैया। अब लघुत्तम लेने नहीं आता तो आप तो यहीं अटक जाओगे। अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा? 1 ऋण, ये हो जाएगा 2 4 2 6, 6 में से 1 गया कितना? 5, 5/8 हो जाएगा। 1 ऋण 5/8, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 3/8 आएगा आपके पास जो है आंसर। लघुत्तम वाला चीज़ आपको समझ आता है ना? यदि नहीं आता तो देखो थोड़ा मैं शॉर्टकट बता देता हूँ आप लोगों को, इनकेस आपको लघुत्तम नहीं आता तो यहाँ बता देता हूँ। देखो हमारे पास संख्या क्या था? 1/4, 1/4, फिर क्या था? 1/2, और क्या था फिर? 1/8 माइनस में। अब लघुत्तम मैंने कैसे जल्दी से ले दिया वो सिखा रहा हूँ बस आपको, ठीक है? तो देखो ये 4 8 और 2 हमारे पास है, इनका लघुत्तम लेना है तो जो संख्या सबसे बड़ा है उसको ले लो, लघुत्तम वही होता है। यदि वह बाकी सबसे डिवाइड हो रहा है तो देखो 8 यहाँ पे बड़ा है, 8 को मैं ले लिया, और अगर मैं भाग करके देखता हूँ तो 4 दूनी 8, हाँ ये भी भाग चले गया, ये 2 चौके 8 ये भी भाग चले गया, और 8 एकम 8 ये भी भाग चले गया। मतलब जो बड़ा संख्या है वो लघुत्तम होता है यदि वो पूरे से भाग चले जाता है। ठीक, तो हमने क्या ले लिया? या तो आपके पास वो तरीका है ना 4 2 8 बचपन में जो करते थे, इससे आप लघुत्तम निकाल लेना और हल करना है। बस 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 2 चौके 8 मतलब 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस 8 एकम 8 तो 1 एकम 1 हो जाएगा, और कुछ नहीं है। बस इसी को हल करना है। इसी तरीके से हमने हल किया यहाँ, और समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन था और अच्छा भी क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बनते हैं भाई, ठीक है? तो आपको ये सब क्वेश्चन से डरना नहीं है, पूरा बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक। अभी तो क्लास 12 का लेवल का क्वेश्चन आना बाकी है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप प्रायिकता पढ़ चुके हो, क्लास 11 में थोड़ा बहुत समझे हो, और नहीं समझे हो तो क्लास 11 के भी क्लास चल रहे हैं, वहाँ भी थोड़ा आपको ध्यान देना है। हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी क्लासेस मिल जाएंगे, तो आपको वहाँ से भी आप चीज़ें जो है सीख सकते हो जो आपको डाउट है। क्लियर? अभी ये अध्याय चालू नहीं हुआ है क्लास 11 में, लेकिन जब भी स्टार्ट होगा आप वहाँ से भी चीज़ें जो है सीख सकते हो। ठीक, लेकिन यहाँ मैं वैसे पूरा क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ें आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, मान ले ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और पी ए इज इक्वल टू 1/2 तथा पी बी इज इक्वल टू 7/12 और पी ए नहीं और बी नहीं बराबर इतना दिया है। इस बार ए नहीं और बी नहीं दे दिया है, तब आपको पूछा है क्या ए और बी घटनाएं स्वतंत्र हैं क्या? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हुए। यहाँ आपको ए और बी स्वतंत्र है क्या पूछा है, और ए और बी स्वतंत्र है कि नहीं उसका कंडीशन आपको पता होना चाहिए। ए और बी स्वतंत्र कब होते हैं? कब होते हैं? कब होते हैं पता है? तो देखो, जब प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए इंटू पी बी के, तभी हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? घटनाएं स्वतंत्र हैं। अब इसको हमको चेक करना है, ठीक है? चलो मैं यहाँ रफ किया था, इसको क्रॉस कर देता हूँ। चेक करना है तो देखो हमको जो जो चीज़ें पहले दी है वही कर लेते हैं भाई, उसको लिख लेते हैं। उससे क्या है, हमको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। हमको स्टेप तो याद करके नहीं बैठे ना यहाँ,
तो आपको पहले जो चीज़ दिया है उसको देखो क्या क्या दिया है। जो दिया है उसको लिख लो पहले, पी ए इज इक्वल टू 1/2, पी बी इज इक्वल टू 7/12, ठीक है। और एक और दिया है पी ए नहीं और बी नहीं, ये दिया है देखो, पी ए नहीं और बी नहीं, तो पी ए नहीं और बी नहीं, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए नहीं और बी नहीं बोल रहा है, इसका मान कितना है 1/4, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए नहीं और बोल रहा है मतलब, और बोल रहा है मतलब क्या लगाएंगे हम लोग, और बोल रहा है मतलब क्या लगाना है, समझ आ गया। ए नहीं और बी नहीं बोल रहा है, तो देखो मैंने इससे पहले वाले सवाल में भी आपको सिखाया था, और जहाँ पे भी आता है वहाँ पे आपको इंटरसेक्शन लगाना है, देखो तो यहाँ पे भी वैसे ही इंटरसेक्शन आप लगा दो, ठीक। अब देखो इसका जो मान है वो कितना दिया है, वो दिया है 1/4, तो इसका जो मान है वो भी आप लिख दो 1/4 दिया है। अब दोनों घटनाएं, ये जो ए और बी है वो स्वतंत्र है क्या, ये हमको चेक करना है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास जो चीज़ दिया है, क्या दिया है हमारे पास कि पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका मान दिया है 1/4। इसको सूत्र मैं फिर लिख देता हूँ, देखो हमको पता है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, ए यूनियन बी पूरे का नॉट लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या लिख दिए, देखो ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी पूरे का नॉट, इसका मान जो है 1/4 है। समझ आया, ये जो है ऐसा कैसे बन गया, तो ये सूत्र की सहायता से बना। क्लियर हुआ। अब देखो हमको क्योंकि इसका पूरा नॉट निकालना है, तो फिर से वही बात, नॉट निकालना है मतलब 1 माइनस करना है, तो मैंने यहाँ पे जो सिखाया था इधर, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में सेम वही प्रोसेस, तो 1 माइनस करेंगे तब इसका मान निकलेगा, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1/4। कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं ना। अब ये 1 को आप इधर ट्रांसफ़र कर दो या इसको आप उधर ट्रांसफ़र कर दो, इसको इधर ले आओ, दोनों कंडीशन आप कर सकते हो। क्लियर, क्या कहा मैं, समझ आ रहा है। आप इसको जो है इधर ट्रांसफ़र कर दो, चलो इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, माइनस पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1, ठीक। अब ये हो जाएगा माइनस पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 - 4/4 होगा। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। फिर से आगे देखो, इसको हल करें तो माइनस पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -3/4। लेफ्ट हैंड साइड पे भी माइनस, राइट हैंड साइड पे भी माइनस, दोनों क्या हो गए, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस हो गए। आपके पास एक आंसर मिल गया, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/4। ये मिला क्या, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/4। अब यदि ए यूनियन बी आपके पास निकल गया है तो पी ए इंटरसेक्शन भी आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। ये अगर मिल गया, अतः अब क्या करेंगे, अब पी ए इंटरसेक्शन बी, यदि मुझे ये निकालना है तो मुझे सूत्र पता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, सब मान आपके पास है, डाल दो तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पी ए का वैल्यू कितना है, पी ए जो है 1/2 है, मान डालते जाओ, देखो 1/2 हो गया, प्लस पी बी का मान कितना है, देखो पी बी का मान जो है 7/12 डाल दिया हम लोगों ने, माइनस पी ए यूनियन बी दिखा है, यूनियन बी का वैल्यू कितना, पी ए यूनियन बी का 3/4, इसका लघुत्तम ले दो बस, तो 12, 4 और 2 का लघुत्तम लेना, कितना आ जाएगा, 12 ही आएगा, ठीक। अब इसको आपको सॉल्व करना है ध्यान से, तो लघुत्तम ले करके सॉल्व करने आपको आना चाहिए, बच्चों वाला खेल है भाई। ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 6, 13 माइनस 3, तो हो जाएगा 10/2। क्लियर, कितना आ जाएगा ये, या 10/2 बोलता हूँ, 10/12 आ जाएगा। ये हो जाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, आपके पास आंसर आ जाएगा 10/12। क्लियर, इसको आप कटा भी सकते हो और भी आप कटा सकते हो। अब ये आपको चेक करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी स्वतंत्र है क्या, और स्वतंत्र तभी होता है जब इसका जो मान है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। अब पी ए देखो, पी ए और पी बी इन दोनों के बराबर यदि ये मान आ जाता है तो आप बोलोगे घटनाएं जो है स्वतंत्र है।
अब यहाँ पे ये जो मान है वहीं पे रुक जाओ, चेक करें। यहाँ पे देखो मैंने आपको यहाँ सिखाया था कि घटनाएं स्वतंत्र तभी होती हैं जब पी ए यूनियन बी का जो मान है वो पी ए इंटू पी बी आ जाए। ये मैंने सिखा रखा है, ये तो आपके माइंड में होना ही चाहिए क्योंकि हमको ये निकालना है स्वतंत्र है कि नहीं, तो ये आपके माइंड में होना ही चाहिए। अब पी ए इंटरसेक्शन बी तो निकल गया हमारे पास। अब क्या करें, अब आप चेक कर सकते हो पी ए इंटू पी बी को, पी ए और पी बी इंटू कर दो। पी ए देखो 1/2 है और पी बी कितना है 7/12 है, इन दोनों का इंटू करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 7/24 आएगा। कोई डाउट है क्या? 1/2 और 7/12 तो कितना जाएगा 7/24 आएगा। क्या आपको ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए इंटू पी बी इक्वल है क्या? नहीं ना। तो आप क्या बोलोगे, चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये इक्वल नहीं है, अतः घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, छोटा छोटा थोड़ा लिख रहा हूं, बस स्क्रीन पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो अपना वीडियो का जो क्वालिटी है वो बढ़ा लेना। क्लियर, पेज भी बचाना है हम लोगों को, इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ। बोर्ड पे चीज़ें जो है आसानी से समझ आती है। ऑन बोर्ड क्लास और स्टार्ट हो जाएंगी, वैसे अनलॉक का ये जो प्रक्रिया स्टार्ट हो गया तो बिल्कुल हमारे चैनल के साथ बने रहना है आप लोगों को। चीज़ें क्लियर हो गई क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 भी आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोगों ने आज क्लास स्टार्ट किया था, तो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 11। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई है जहां पी ए इज इक्वल टू 0.3, पी बी इज इक्वल टू 0.6 हो और आपको 4 चीज़ें जो है इनका मान निकालने बोला है। क्लियर, 4 चीज़ें जो है आपको निकालना है। अब निकालते हैं, देखो एक एक करके। स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। हल देखो, जो चीज़ें दी गई है उसको पहले लिख दिया करो। क्या दिया है? दिया क्या है बच्चों? देखो दिया है पी ए इज इक्वल टू 0.3 दिया है, पी बी इज इक्वल टू 0.6 दिया है। बस यही 2 चीज़ दिया है। अब आपको जो जो चीज़ निकालना है उसी के हिसाब से आपको काम करना है, क्योंकि ए और बी क्या बोल रहे हैं? ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, और भी बता दिया है ए और बी कैसी है? स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए और बी कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब घटनाएं या स्वतंत्र तभी होती हैं, या घटनाएं अगर स्वतंत्र पहले ही दे दिया तो आपको वो कंडीशन को फुलफिल होगा ही होगा जो आप जानते हो स्वतंत्र घटना के बारे में। क्या जानते हो कि घटनाएं अगर स्वतंत्र होती हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो है फर्स्ट क्वेश्चन को निकाल देता हूं। देखो घटनाएं स्वतंत्र बोल रहे तो पी हमको क्या निकालना है? ए और बी। और का मतलब क्या होता है? और का मतलब ही तो इंटरसेक्शन होता है, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी, यही तो आपको निकालना है। और घटनाएं क्योंकि स्वतंत्र है और स्वतंत्र घटनाएं तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ये इक्वल होगा पी ए इंटू पी बी के। ये पता है ना, घटनाएं स्वतंत्र होती है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है किसके? पी ए इंटू पी बी के। अब बस आपको मान रख देना है। इसका मतलब क्या है? ये है। अब आप इसका मान निकाल सकते हो पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ना, क्योंकि ये इसके बराबर होता है ए और बी। हमको ए और बी ज्ञात करना है, ए और बी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब इस पे वैल्यू पुट कर दो तो पी ए यूनियन बी सॉरी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए का वैल्यू पुट कर दो 0.3 और इंटू पी बी का वैल्यू पुट कर दो 0.6। दोनों को गुणा करोगे 6 × 18 कितना आ जाएगा? 0.18। तो ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.18। पहला आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकेंड। चलो सेकेंड क्वेश्चन में हमको क्या ज्ञात करना है? पी ए और बी नहीं, ए और बी नहीं बोल रहे, इसका क्या मतलब है? चलो भाई इसको भी शब्द में पहले लिखते हैं तो हमको समझ आ जाएगा। पी ए और बी नहीं,
ऐसा जैसे ही हमने लिखा, अब इसका संकेत के रूप में लिखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा पी ए, और मतलब क्या होगा इंटरसेक्शन, और बी नहीं बोल रहा है मतलब बी नॉट लगा दिया, बी डेस कर दिया। डेस मतलब क्या होता है, नॉट होता है ना, नहीं का मतलब यहाँ पे हम लोगों ने डेस लगा दिया। क्लियर। अब देखो एकदम सिंपल आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा ये। चलो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको ध्यान से देखना, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो बेटा पी ए है लेकिन बी नहीं है बोल रहा है, और बी नहीं है बोल रहा है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, पी ए में से यदि आप पी ए इंटरसेक्शन बी को घटा देते हो तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे वैल्यू आपके पास है जो पुट कर दो, पी ए का मान कितना है, पी ए का मान है 0.3। समझ आया इसको कैसे लिखा मैंने, एक यहाँ पे तरीका लगाया कि भाई पी ए में से यदि हम पी ए इंटरसेक्शन बी को घटा देते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट जो है वो निकल जाता है। पी ए का मान कितना है 0.3, और इसका मान तो हम लोगों ने निकाल के रखा, देखो पहले क्वेश्चन में 0.18, ये है कितना 0.18, तो 0.3 में से 0.18 घटा देंगे तो ये जाएगा 0.12, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, दोनों क्वेश्चन समझ आ गया। थर्ड क्वेश्चन पे है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन देखो पी ए या बी बोल रहा है, इस बार ए या बी बोल रहा है, तो क्या करना है हमको, शब्दों को आपको समझना है, पूरा शब्दों का खेल है भाई। या जब भी आता है आपको क्या लगाना है, यूनियन लगाना है, तो यूनियन लगा दो बस। अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब आपके पास क्या क्या है, पी ए भी है, पी बी भी है, पी ए इंटरसेक्शन बी भी है, तो आपको ये फॉर्मूला तो कितने बार यूज़ कर लियो आप। इसका मान क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा ना इसके जगह में, क्योंकि इक्वल होता है इसके, बस आप सब वैल्यू पुट कर दो। पी ए का मान कितना है 0.3 है, पी बी का मान कितना है, पी बी का मान है 0.6 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जो हम लोगों ने निकाला वो 0.18। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है और आपके सामने आंसर आ जाएगा कितना, 639 हो जाएगा, ये हो जाएगा 639, 0.9 में से 0.18 आपको घटा देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 0.72। क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन को, देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको ज्ञात करना है पी ए और बी में से कोई भी नहीं बोल रहा है, ना तो ए ना तो बी, ना तो ए ना तो बी। अरे ये तो हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया, ऐसी कंडीशन। ये कुल मिला के ओवरऑल क्या बोलना चाहता है कि ए नहीं और बी नहीं बोलना चाहता है, ए भी नहीं और बी भी नहीं बोलना चाहता है। भले उसने ऐसा लिख दिया ए और बी में से कोई भी नहीं, तो आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या पूछ रहा है, ए भी नहीं और बी भी नहीं बोल रहा है। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको लिख दो भाई, क्या बोल रहा है, पी ए और बी में कोई भी नहीं। इसका क्या मतलब है, समझ आ गया ना भाई, ना तो ए चाहिए ना तो बी चाहिए, इसका मतलब वही है। तो क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, और शब्द आ गया, मतलब ए भी नहीं और बी भी नहीं, यही कहना चाहता है। और इस फॉर्मूले को तो मैं कितने बार आपको बता चुका हूँ, इससे पहले वाले दो क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए दोनों में यही फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया। और ये फॉर्मूला जो होता है, फिर से मैं लिख देता हूँ, जब भी आपके पास ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट रहता है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए यूनियन बी पूरे का नॉट लिख सकते हो, ये सूत्र होता है। तो आपके पास ये जो मान आ रहा था उसको आप बना सकते हो पी ए और बी में कोई नहीं, यही बोला है। अब इसको आप इक्वल करके लिख सकते हो कि ये हो जाएगा क्या, पी ए यूनियन बी पूरे का नॉट कर सकते हो इसको। और देखो इसका फॉर्मूला भी, इसका भी तरीका मैं बता दिया था कि इसको आप 1 माइनस पी ए यूनियन बी कर दो, आपको ये निकल जाएगा। अब इसका मान निकाल के रखे क्या हम लोग, ए यूनियन बी, देखो यही तो है ए यूनियन बी, इसका मान हम लोगों ने निकाल के रखा कितना 0.72। अरे भाई उसी मान को डाल दो, तो ये जो हमारे पास आंसर आया था वहीं से हम लोगों ने इसको ले लिया, तो 1 माइनस 0.72 आपने कर दिया, आंसर आ जाएगा कितना 0.28। कोई डाउट नहीं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा के दिखा दिया। ठीक है, समझ आया क्या क्या हुआ। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है,
एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने का जो है प्रायिकता ज्ञात कीजिए बोल रहा है। 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है, एक पासे को कितने बार उछाला जाता है? 3 बार। हल करते हैं, चलो इसको क्वेश्चन समझ लो, पहले अच्छे से पढ़ लो। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, एक बार विषम संख्या, तो भाई विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता एक पासे में कितने बार हो सकती है? ध्यान समझना, एक पासे में विषम संख्या कितने बार आ सकता है? तो यहां पे लिख देना, एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो एक पासे को यदि आप फेंक देते हो, एक बार फेंकी, तो विषम संख्या कितने बार आ सकता है? देखो विषम संख्या एक पासे में क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है, और कोई चांस नहीं बनते, 3 ही विषम संख्या आ सकते हैं। तो विषम संख्या पूछा है मतलब 3 ऊपर हो जाएगा। और कितना चांस है? एक पासे को फेंक रहे हो मतलब टोटल जो चांस है वो 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ पे फाइंड करना है, वो भी ऑड नंबर आने का, ऑड नंबर विषम संख्या जो आने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता जो है ज्ञात करनी है। तो कितना हो जाएगा? 3/6, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। इसी प्रकार आपको जो है सम संख्या आने का भी आप क्या कर सकते हो? प्रायिकता निकाल सकते हो। कम से कम एक बार विषम संख्या बोला है, सम संख्या भी आने की प्रायिकता कितनी है? आगे लिख लो, एक बार विषम संख्या आना चाहिए बोल रहा है, कम से कम एक बार विषम संख्या आना चाहिए। तो भाई बाकी बार तो सम संख्या भी आ सकता है ना, इसलिए सम संख्या की प्रायिकता निकाल लो। इसी प्रकार सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या आने की प्रायिकता ये भी आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, 3/6 होगा। ये भी चलो ऐसे बता देता हूँ इसको भी डिटेल से। सम संख्या 2 4 6 आ सकता है, तो 3 बार आ सकता है, 2 4 6, 3 बार सम संख्या आ सकता है, इसलिए 3/6 लिख दिया। इसका भी आंसर कितना हो गया? 1/2 आ गया। अब देखो 3 बार विषम संख्या आने की प्रायिकता, आपको क्या बोला है क्वेश्चन में? अच्छे से फिर से चलो मैं आपको बता देता हूँ। 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम आना चाहिए, एक बार विषम संख्या आना चाहिए कम से कम। ज़्यादा जो है 2 बार भी विषम आ सकता है, 3 बार भी विषम आ सकता है, चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार विषम आना चाहिए। मतलब ध्यान से समझना इसको जो मैं कह रहा हूँ, मतलब एक भी बार सम नहीं आना चाहिए, एक भी बार। 3 बार आप फेंक रहे हो, 3 बार फेंक रहे हो और तीनों बार जो है उसमें से एक बार जो है, मतलब तीनों के तीनों बार जो है सम नहीं आना चाहिए, सम नहीं आना चाहिए बोल रहा हूँ। मतलब इसका मतलब देखो, एक बार विषम आना चाहिए बोल रहे हैं, इसका मतलब ये उल्टे तरीके से आप सोचो कि भाई 3 बार में से तीनों के तीनों बार जो है सम नहीं आना चाहिए, तभी तो विषम आएगा ना। समझ आया? क्लियर? तो भाई तीनों बार जो है सम आएगा, मान लेते हैं, तो तीनों बार जो है सम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? पहले बार भी सम और दूसरे बार भी सम और तीसरे बार भी सम। तो यहाँ पे लिख देना कि सम संख्या 3 बार सम संख्या आने की प्रायिकता, क्योंकि 3 बार फेंकना है ना, तो 3 बार सम संख्या आने की प्रायिकता ये पहले निकाल लो आप। 3 बार सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो एक बार सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? 1/2। तो 3 बार को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले बार भी सम संख्या आया, और मैंने क्या कहा? और जब भी कहता हूं तो इनटू लगता है, या कहता हूं या शब्द निकलता है तो क्या लगता है? या शब्द जब भी निकलेगा मेरे मुंह से तो आप समझना या और इंग्लिश वाले जो है तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? धन यूज़ करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो तथा और ऐसे शब्द निकलेंगे, इसका मतलब होता है क्या? इनटू, और संकेत के रूप में इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्लियर हुआ? अगर हमारे मुंह से या कोई ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहाँ पे या आ रहा है, या अथवा ऐसे चीज़ें आ रही है, तो इसका मतलब होता है क्या? प्लस, और यहाँ पे हम लोग संकेत यूज़ करते हैं यूनियन। ये अच्छे से नोट डाउन करके रखना,
कोई बताया है नहीं बताया है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ मैं पूरा बता रहा हूँ, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना जो आपको स्क्रीन में यहाँ बॉक्स में दिख रहा है। क्लियर? ये आपके बहुत काम का चीज़ है, क्योंकि यहाँ आपको शब्दों से खेलना है और शब्द जो है, क्वेश्चन के शब्द जो है आपको समझ आ रहे हैं, तभी आप जो है संकेत लगा पाओगे, और संकेत जब आप सही लगा पाओगे तभी आप जो है सही फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। तो मैं जितना जो है बच्चों को बताता हूँ, देखो यदि ये क्लियर हो जाता है ना तो कोई भी प्रायिकता एकदम आसान लगने लग जाता है। लेकिन अगर यहाँ आप फंस जाते हो ना तो फिर कहाँ प्लस करना है और कहाँ इंटू करना है कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे, इसको याद करने का कोशिश करेंगे, अरे 3 बार सम संख्या आने की प्रायिकता, तो पहले बार सम, और मैं क्या कह रहा हूँ, और दूसरे बार भी सम, और मैं क्या कह रहा हूँ, और कह रहा हूँ, मतलब इंटू लगा रहा हूँ देखो, और तीसरे बार भी सम। तो 3 बार सम आने की प्रायिकता जो है आप निकाल सकते हो। 3 बार सम आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1/8 आ जाएगा 3 बार सम संख्या आने की प्रायिकता। अब कम से कम एक बार विषम आना चाहिए, मतलब 3 बार सम नहीं आना चाहिए। अब समझ आया मैं क्या सिखाना चाहता था। 3 बार सम आने की प्रायिकता इतना आ गया, कितना आ गया, 1/8 आ गया। इसको आप यहाँ लिख लेना, 3 बार सम आने की प्रायिकता बराबर 1/8। हमको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, हमको क्या पूछा है, कम से कम एक बार विषम आना चाहिए। तो कम से कम एक विषम, यहाँ पे लिख देता हूँ, कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता। तो कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता मतलब क्या होगा, एक भी बार, मतलब तीनों बार सम ना आए, ऐसा बोल सकते हो। कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता, इसका मतलब क्या होगा, 3 बार सम ना आने की प्रायिकता। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 3 बार सम ना आने की प्रायिकता, यही होगा ना। देखो मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूं भाई, कॉम्प्लिकेशन वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। तो कम से कम देखो हमको पूछा था कि भाई एक बार विषम आना चाहिए, मतलब एक बार विषम आना चाहिए। तो एक बार विषम तभी आ सकता है जब तीनों बार सम ना आए, तो 3 बार सम ना आए। और 3 बार सम आने का अगर मुझे प्रायिकता पता है, 3 बार सम ना आए उसको निकाल सकता हूँ। देखो मैंने फिर से समझाया, यदि मुझे ए पता है तो ए नहीं निकाल सकता हूँ, ए नहीं मतलब ए नॉट मतलब क्या होता है, 1 - a होता है। बस यही कॉन्सेप्ट तो मैं लगाऊंगा। कम से कम एक बार जो है विषम आने की प्रायिकता बोला था, तो एक बार विषम आने की प्रायिकता मुझे ज्ञात करना है। तो 3 बार सम ना आने की प्रायिकता, ये रफ है ना, तो 3 बार सम ना आने की प्रायिकता मतलब क्या हो जाएगा, एक में से जो 3 बार सम आया था उसको घटा दो। 3 बार सम आने की प्रायिकता कितनी थी, 1/8, तो एक में से 1/8 को घटाया। क्यों घटाया, क्लियर हुआ ना सभी लोगों को। तब आपका जो आंसर है वो जाएगा कितना, 7/8 - 1/8, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 7/8। यही जो है आपका फाइनल आंसर होगा। इतना आसान शब्द में मैंने समझाया, और इससे आसान इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे मुझे लगता है। क्लियर हुआ सभी लोगों को, चीजें समझ आ गई यहाँ तक। कितना आसान क्वेश्चन था, फिर से एक बार रिपीट करो। देखो एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करने बोला है। और इसमें हम लोगों को क्या करना है, कम से कम एक बार विषम आना चाहिए, ऐसा चीज को सोचना है। एक बार विषम आना चाहिए मतलब 3 बार फेंका गया, उसमें तीनों बार सम नहीं आना चाहिए। बस उल्टे शब्दों में सोचो, एक बार विषम आना चाहिए बोल रहा है, इसका मतलब 3 बार अगर आप पासे को फेंक रहे हो तो तीनों बार सम नहीं आना चाहिए। बस 3 बार सम नहीं आना चाहिए। जब ये सोच लोगे 3 बार सम नहीं आना चाहिए, मतलब एक ना एक बार विषम आएगा ही आएगा। तो 3 बार सम पहले निकाल लो। 3 बार सम कैसे आ सकता है, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया, पहले बार भी सम और दूसरे बार भी सम, और इंटू लगाया इसीलिए बोल रहा हूँ, और तीसरे बार भी सम। और समाने की प्रायिकता और विषम की प्रायिकता तो मैं यहाँ लिख के रखा हुआ हूँ, ऊपर में समझा दी। वो तो बहुत आसान है, आप लोग समझ सकते हो। समाने की प्रायिकता और विषम की प्रायिकता जानते हो ना, एक बार में मतलब एक बार में 1 3 और 5 है, 1 3 और 5 तीन तो संख्या ऐसे है जो विषम आ सकता है, तो इसलिए 3/6 लिखा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो सम आने की, एक बार में सम आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 2 4 और 6 मतलब 3/6, इसको भी लिख सकते हैं। बस सिंपल है, एकदम आसान है। अब समझ आ गया सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। काफ़ी टाइम मैंने उस पर दिया आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको लॉजिक समझना था, थोड़ा सा लॉजिक। और अगर वो लॉजिक समझ गए ना, एकदम आसान, उससे आसान क्वेश्चन फिर आपको कुछ लगेगा ही नहीं। अरे एकदम आसान तरीके से मैंने आपको बताया भाई उसको। क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा शॉर्टेज जगह का ध्यान रखना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पेज भी ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए ये सब काम कर रहा हूँ भाई। पेज भी तो सेव करना है। क्लियर।
अब देखो, 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है। 2 गेंद निकाला जाता है एक बॉक्स से, वो भी बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाला जाता है। ठीक, अब बॉक्स में क्या क्या है, तो 10 काली गेंद है और 8 लाल गेंद है। ध्यान से समझना, 10 काली गेंद है और 8 लाल गेंद है। तो टोटल कितने गेंद है, तो 10 काली गेंद और 8 लाल गेंद। तो यहाँ पे लिख लेना, जो दिया है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, उधर हल करेंगे। दिया है, इसको पहले यहाँ समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, क्योंकि जगह थोड़ा शॉर्टेज है और 3 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो क्या क्या दिया है, लाल गेंद कितना है, काली गेंद कितनी है, तो काली गेंद ये लिख लो भाई, काली गेंद। काली गेंद को मैं बी से दर्शा रहा हूँ, ब्लैक बॉल है ना, बी फॉर ब्लैक। काली गेंद कितनी है भाई, तो 10 है। और 8 लाल गेंद है बोल रहे हैं, मतलब लाल गेंद को हम लोग क्या लिखेंगे, रेड लिखेंगे। लाल गेंद मीन्स रेड आर। ये कितना है, 8 है। तो टोटल कुल गेंद यहाँ लिख लो, कुल गेंद कितने हो जाएंगे, तो 10 और 8 18 हो जाएंगे। ये जो है इंफॉर्मेशन ये दिया है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने ये बता दिया कि ये दिया है वाला कंडीशन मैंने आप लोगों को पूरा फुलफिल कर दिया। तो कुल दिया हुआ चीज़ आप लिख लिए यहाँ पे, है ना। अब देखो, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा है कि भाई आपको 2 गेंद निकालना है बॉक्स से, वो भी बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब एक के बाद एक निकालना है। और आपको पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों गेंद जो है, दोनों गेंद लाल हो, बोल रहा है दोनों गेंद लाल होना चाहिए, एक के बाद आपको निकालना है, एक के बाद एक निकालना है और दोनों गेंद लाल होना चाहिए। मतलब पहला भी लाल, और ध्यान से समझना, बार बार मैं कह रहा हूँ, पहला भी लाल और दूसरा भी लाल। और यहाँ पे मैंने तरीका लिखा है, जो मैं शब्द बोलता हूँ उसके लिए मैं क्या संकेत यूज करता हूँ, और बोल रहा हूँ मतलब इंटू लगाऊंगा, या बोलूंगा तो प्लस लगाऊंगा। ठीक, अब देखो पहला क्वेश्चन हल करें। पहला क्वेश्चन बोलता है कि दोनों गेंद लाल हो, 2 गेंद निकालना है, वो भी एक के बाद एक निकालना है और दोनों गेंद लाल होना चाहिए। मतलब पहला गेंद निकाल रहे हैं वो भी लाल होना चाहिए और दूसरा गेंद भी लाल होना चाहिए। क्लियर हो गया ना, 2 गेंद निकालने हैं तो पहला गेंद भी लाल और दूसरा गेंद भी लाल होना चाहिए। तो पहला गेंद लाल होने की प्रायिकता, पहले गेंद लाल होने की प्रायिकता निकाल लो भाई। ठीक है, चलो पहला गेंद लाल होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पहला, 2 गेंद निकालना है, ध्यान रखना ना, गेंद लाल होने की प्रायिकता। पहला गेंद लाल होने की प्रायिकता मतलब लाल गेंद कितने हैं, देखो लाल गेंद कितने हैं, 8 है, 8 ऊपर आ जाएगा। और टोटल कितने गेंद है, 18, तो 8/18 हो जाएगा पहला गेंद लाल होने की प्रायिकता। अब क्योंकि एक गेंद निकल चुका है और बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब जो निकला उसको डालना नहीं है, अब दूसरा गेंद भी लाल होना चाहिए बोल रहा है। तो दूसरा गेंद, क्योंकि 2 गेंद निकालना है ना, तो दूसरा गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या होगा, तो एक गेंद तो निकल चुका है, मतलब गेंद की संख्या कितनी हो गई, 17 हो गई भी टोटल। एक गेंद निकल चुका है और एक जो गेंद निकला वो लाल ही है, पहला गेंद जो निकला है वो लाल ही मान के चल रहे हैं ना। तो अब कितना, लाल गेंद की संख्या कितनी हो जाएगी, 7, क्योंकि एक गेंद जो निकल चुका है वो लाल है। तो लाल गेंद टोटल कितने थे, 8 थे, उसमें से कितने हो गए, एक निकल गए, मतलब अब बचे 7, और टोटल 18 में से एक निकल गया था, इसलिए 17। तो ये 7/17 हो जाएगा। क्यों हुआ 7/17, समझ आ रहा है, 8/18 था वो 7/17 क्यों हुआ, तो दोनों गेंद लाल था। अब अभिष्ट प्रायिकता मीन्स क्या बोल रहा है, जो आपको क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों गेंद लाल होना चाहिए, दोनों गेंद लाल होना चाहिए, मतलब पहला गेंद भी लाल, और पहला गेंद लाल मतलब 8/18, पहला गेंद लाल और मतलब इंटू लगाऊंगा, और दूसरा गेंद भी लाल, मतलब 60/17। इसका आप लिख लेना यहाँ पे हिंदी में अपने शब्दों में समझने के लिए कि पहला लाल, मतलब इसको मैं समझ रहा हूँ, देखो पहला गेंद जो है लाल है, पहला लाल, और बोल रहा हूँ और बोल रहा हूँ इसलिए मैं इंटू लगा रहा हूँ, दूसरा भी क्या है, लाल है, इसलिए मैंने ये इंटू लगाया। अब इसी को सॉल्व कर देना है, आपके पास यही जो आंसर आएगा वही आंसर है। इतना कर सकते हो आप लोग सॉल्व, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक। अब देखो थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, इंग्लिश मीडियम वाले बुक में यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट लिखा हुआ मिल सकता है शायद, हाँ किसी ने मुझे बताया था कि इंग्लिश मीडियम वाले बुक में यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट है। आप चेक कर लेना, वैसे जो भी हो, मैं यहाँ बिना प्रतिस्थापित वाले में, मतलब प्रतिस्थापित नहीं करना है, और प्रतिस्थापित करेंगे तो ये जो है वो भी 8/18 ही हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब जो निकला था उसको वापस डाल दिए तो 8/18 हो जाएगा,
ठीक है, तो ये शब्द को देख लेना भाई। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिखा वो बिना प्रतिस्थापित वाला लिखा है। अब हो सकता है आपके पास बुक हो, उसमें जो इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग आपका बुक छप के आया और वहाँ पे जो है आप आंसर चेक कर रहे हो तो गलत आ रहा है। तो गलत मैं नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर वहाँ प्रतिस्थापित करके बोला होता तो प्रतिस्थापित करके करते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बिना प्रतिस्थापित बोला, इसलिए बिना प्रतिस्थापित वाला कंडीशन लगा करके मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया। सेकंड देखें, प्रथम काला और दूसरा लाल हो। प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो, मतलब पहली गेंद जो निकली है वो काली है, मतलब पहला गेंद क्या हो, पहला गेंद काला की प्रायिकता। तो पहला गेंद जो है काले रंग की होने की प्रायिकता, ऐसा भी लिख सकते हो इसको, पहले गेंद की काले रंग की होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, काला गेंद कितना है 10 है ना, तो 10 बटे टोटल कितने थे 18, 10 बटे क्या हो जाएगा 18। अब एक गेंद जो निकल गया उसको वापस तो डालना नहीं, एक और निकालना है। तो प्रथम एवं दूसरी लाल हो, पहला काला हो और दूसरा लाल हो। अब जो दूसरा गेंद निकलेगा, दूसरा गेंद जो है वो क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए, लाल की प्रायिकता। अब देखो पहला गेंद जो निकाले वो काला था इसलिए 10 बटे 18 आया। अब एक गेंद तो निकल चुका है, मतलब कुल गेंद 18 था, उसमें से एक गेंद निकल चुका है, मतलब गेंदों की संख्या हो गई 17। लेकिन ध्यान रखना यार, दूसरा गेंद जो निकाल रहे वो लाल है, लाल है, और लाल गेंद अभी तक निकला है क्या, इस वाले केस में देखो अभी तक निकला है क्या, इधर नहीं, ये पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया ना। दूसरे क्वेश्चन में देखो यहाँ बोल रहा है कि भाई पहला गेंद जो निकाले वो काला है, लेकिन दूसरा गेंद लाल चाहिए, लाल चाहिए। तो कितने लाल गेंद है वहाँ, 8 है ना, 8 के 8 पूरे वहाँ पे उपलब्ध है। अभी एक भी लाल गेंद आपने नहीं निकाला, तो 8 बटे 17 हो जाएगा। अभिष्ट प्रायिकता कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अभिष्ट प्रायिकता मतलब जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया, अभिष्ट प्रायिकता मतलब क्या है, पहला प्रथम काला एवं दूसरा लाल। तो यहाँ पे लिख देना भाई, प्रथम काला बोल रहा है, मतलब प्रथम काला मतलब 10 बटे 18 एवं, यहाँ पे देखो शब्द आ रहा है एवं, एवं तथा और एवं, इस सब का मतलब क्या होता है, सेम होता है। और इसके लिए संकेत कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पे मैं बताया इनटू, है ना, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, इनटू लगा दो, गुणा। और दूसरा गेंद लाल बोल रहा है एवं दूसरी लाल हो, मतलब ये हो जाएगा 8 बटे 17। ठीक है, तो यहाँ पे आप शब्दों में लिख सकते हो अपने समझने के लिए, पहला जो है वो क्या हो, पहला काला एवं बोल रहा है, मतलब एवं मतलब इनटू लगाना है आपको, एवं दूसरी लाल, बस इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाए और इस तरह से आप आंसर यहाँ पे ले आना, हल कर देना। ये काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, क्लियर है, हमको आंसर ले आना, बस इनटू तो करना है, कटाना फिटाना है जो भी कटेगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एक काली और दूसरी लाल हो। सेम वही, यहाँ पे पहली काली और दूसरी लाल हो बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक काली और दूसरी लाल हो। इसका क्या मतलब है, एक काली और दूसरी लाल हो बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको समझना है। यहाँ थर्ड क्वेश्चन जो दिया है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ एक नए पेज में, चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। यहाँ पे वो स्पेस भी कम है, तो एक नए पेज में थर्ड क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ, एक बार देखते रहना इसको, क्वेश्चन हमारे पास है, क्लियर। सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ मैं थर्ड क्वेश्चन को। पहला और दूसरा जो है आपको समझ आ गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, एक काली और दूसरी लाल, दोनों में क्या अंतर है। दोनों क्वेश्चन आपको सेम जैसे लग रहा होगा, लेकिन दोनों सेम नहीं है भाई। यहाँ बोला है पहला जो निकालोगे वही काला होना चाहिए, पहला गारंटी है, जो पहला आप निकालो वही काला होना चाहिए, और दूसरा जो निकालोगे वो लाल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पहला और दूसरे का बात किया ही नहीं है, एक ठो बस काला निकलना चाहिए और एक ठो लाल निकलना चाहिए। इसका क्या मतलब है, देखो एक काली और दूसरी लाल, यहाँ पहला और दूसरे का बात नहीं किया है, तो आप इसको मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एक काली और दूसरी लाल का मतलब क्या है, हो सकता है जो आपने पहला निकाला वो काला है तो इसको लिख देते हैं, देखो प्रथम काला और दूसरा, जो दूसरे बार आप निकाल रहे हो वो लाल गेंद की प्रायिकता। पर क्या ये जरूरी है पहला जो निकालोगे वही काला होगा और दूसरा जो है लाल, ऐसा तो नहीं बोला है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, या प्रथम जो आप निकाल रहे हो वो लाल है, प्रथम लाल और दूसरा काला
गेंद की प्रायिकता। समझ आ रहा है? एकदम आसान लगा। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे हो सकता है। या शब्द आया, ध्यान से देखना बेटा, मैं हर एक चीज को आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे शब्द बार बार कह रहा हूँ, शब्द का ही खेल है, आपको कुछ भी चीज रट्टा नहीं मानना है, याद नहीं करना है। तो प्रथम काला और दूसरा लाल बोल रहे हैं, मतलब प्रथम काला, पहला जो गेंद है वो काला है, मतलब काला होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो काला देखो, काला गेंद कितना था? 10 बटे कितना हो जाएगा? 18। तो प्रथम काला मतलब 10/18, और बोल रहे हैं तो और इंटू दूसरा लाल मतलब दूसरा जो निकाल रहे हो वो क्या है? दूसरा लाल कितना होगा? तो 8/17 होगा, क्योंकि आपको वापस नहीं रखना है, वापस गेंद को नहीं रखना है, बिना प्रतिस्थापित किए बोल रहे हैं ना। या जो लिखा है या का मतलब होता है प्लस। फिर वही बात देखो, प्रथम लाल, अब इस बार पहला जो निकाल रहे हो वो लाल है, मतलब कितना? पहला जो है लाल है, मतलब 8/18 हो जाएगा, 8/18, और इंटू दूसरा जो है काला है, दूसरा काला है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 बटे कितना हो जाएगा? 17। ठीक है। अब देखो यहाँ और यहाँ फिर कंफ्यूज मत हो जाना, देखना ये अलग कंडीशन है और ये अलग कंडीशन है। ये मतलब फिर से शुरू से काम हो रहा है कि पहला जो निकाल रहे हो वो काला और दूसरा जो है लाल होगा। या कह रहा हूँ मतलब फिर से उतने ही बाल आपके पास है और वही कंडीशन, पहला जो निकालोगे वो लाल और दूसरा जो है वो काला हो सकता है, लेकिन बिना प्रतिस्थापित बोला है। क्वेश्चन जो है वैसे प्रतिस्थापित करके बोलता तो ज़्यादा आसान होता, प्रतिस्थापित अगर कर दे ऐसा बोलता है तो ज़्यादा आसान हो जाता है। बस इसको आपको सॉल्व करना है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। जो हम लोगों के पास था, जो हम लोगों के पास क्वेश्चन था, बस उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सॉल्व किया। इसको सॉल्व करना है, इसका लघुत्तम, इसका पहले गुणा कर लेना है, गुणा करने के बाद जो कट रहा है पहले कटा लेना है, कटाने के बाद इसका गुणा करना है, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद इसका भी वैसे ही आपस में सॉल्व कर लेना। फिर यहाँ पे जो दोनों आएगा उसका प्लस करके आप आंसर यहाँ पे लिख देना। तो ये रहा जो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन मैंने पूरा बताया आप लोगों को, तीनों क्वेश्चन जो है। अब 13 में थोड़ा आप लोगों को डाउट हो सकता है, मैं रीज़न बता दिया कि भाई आपके पास जो है ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है 13 नंबर का क्वेश्चन जो है, उसमें हम लोगों ने बताया कि आपके पास ये केस हो सकता है कि कोई बुक आपके पास है जिसमें यहाँ पे बिना प्रतिस्थापित लिखा हुआ ना मिले, ये प्रतिस्थापित करके लिखा हुआ मिले, ठीक है। तो उसके हिसाब से पूरा आंसर जो है चेंज होगा। तो जैसा शब्द रहेगा वैसे ही काम करना है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सवाल था 12वां और 13वां। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं शब्दों को सिखाया आप लोगों को, है ना, शब्दों को सिखाया कि तथा और मिलेगा तो क्या इंटू करना है, और या मिलेगा तो क्या करना है, प्लस करना है। और इसके लिए संकेत भी मैंने बताया। ये बॉक्स अच्छे से आप सबसे फ्रंट पेज पे नोट करके इसको रखना, ये बॉक्स बहुत काम का चीज़ है। आप खोजोगे बुक में कहीं नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ बार बार, इसको आपको नोट करके रखना है। ये आपको पूरे प्रायिकता, किसी भी क्लास का प्रायिकता हल करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, चलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है, पहला, और दूसरा जो है उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। चलो इस क्वेश्चन को देखें, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? समझ लो पहले जल्दी। दो पूछा है, समस्या हल हो जाता है बोला है पहला, और दूसरा बोला है कि भाई कोई भी उनमें से तथ्यतः कोई एक जो है समस्या को हल कर लेता है, ठीक। तो चलो जो पहले चीज़ें दी गई है उसको लिख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी हल करते हैं इसको। एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा जो हल करने की प्रायिकता जो दिया है, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या हल करने की, समस्या को हल करने की प्रायिकता किसके द्वारा? ए द्वारा। तो यहाँ पे जो जो दिया है लिख लेते हैं, चलो दिया है समस्या को ए द्वारा हल करने की प्रायिकता, ए द्वारा हल करने की प्रायिकता कितनी है? तो इसको लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए द्वारा हल करने की प्रायिकता जो है वो कितना है? 1/2 है, ठीक। और बी द्वारा हल करने की, इसी को लिखना, समस्या को बी द्वारा हल करने की प्रायिकता। तो ये पी बी लिख दिया, इसको पी बी बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में देखो? 1/3।
यहाँ तक क्लियर हुआ। ए द्वारा और बी द्वारा हल करने की समस्या को हल करने की प्रायिकता हम लोगों के पास दिया हुआ था, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यदि प्रॉब्लम जो है वो अलग अलग स्वतंत्र रूप से अगर हल कर लिया जाता है, प्रॉब्लम स्वतंत्र रूप से हल कर लिया जाता है, ठीक है, तब क्या बोलेंगे। देखो ये स्वतंत्र रूप से बोला है ना, स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, मतलब ये जो समस्या है, उसको ए और बी स्वतंत्र रूप से हल करते हैं। इसका क्या मतलब निकलता है कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो होगा पी ए इंटू पी बी होता है, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए तथा बी स्वतंत्र है। इसका क्या मतलब है, पी ए इंटरसेक्शन बी आप करोगे तो ये होगा पी ए इंटू पी बी के, यही होगा। आप इसको हल कर दो तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए का वैल्यू डाल दो आप, कितना है, पी ए का वैल्यू है 1/2 इंटू पी बी का वैल्यू कितना है 1/3, आंसर आ जाएगा कितना 1/6। ये बात क्लियर हुआ। अब जो है ए, मान लो ए जो है हल नहीं कर सकता, समस्या को हल नहीं कर सकता, उसकी प्रायिकता निकालें। तो ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता यदि 1/2 है तो पी ए नॉट तथा करके इसको लिख लेना, पी ए नॉट, पी मतलब ए द्वारा हल अगर नहीं किया जा सकता समस्या को, तब इसका आंसर क्या करेंगे, 1 माइनस पी ए लिखेंगे, मतलब जो हल कर सकता है उसमें से घटा देंगे। ये तो आता है ना तरीका। अब एक में से हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, 1 माइनस 1/2 आप घटा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 1/2। मतलब ए द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता 1/2 है, तो हल करने की प्रायिकता, हल ना करने की प्रायिकता भी 1/2 है। अब बी द्वारा भी इसी तरह से निकाल लो। बी द्वारा समस्या को हल ना करने की प्रायिकता तो 1 माइनस पी बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस पी बी। इसका भी मान निकालो, 1 माइनस पी बी मतलब 1/3 कर दिए तो आंसर कितना हो जाएगा 2/3 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो दो क्वेश्चन जो दिया है, दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। पहला, समस्या हल हो जाती है। पहला, समस्या हल हो जाती है का मतलब क्या है, कोई भी समस्या हल करे ना, समस्या को आपको हल करना है बस। ए या बी, ए हल करे या बी हल करे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, समस्या हल हो जाती है। तो समस्या हल हो जाने की प्रायिकता, पहला लिख देता हूं, समस्या हल हो जाती है। इसका क्या मतलब है, समस्या हल हो जाती है मतलब देखो प्रायिकता निकालना हमको, ए या बी। मैंने क्या कहा, ए या बी। ए या बी कहा मतलब यहाँ पे यूनियन लगेगा, और अगर हम लोग ए और बोलते हैं तो इंटरसेक्शन लगता है। ये समझ आ रहा है। तो ए हल करे या बी हल करे उससे हमको मतलब नहीं है, हल होना चाहिए बस। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि आपको पता है ये क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी होता है। आप सब मान निकाल के रखो। पी ए का मान कितना है, ये तो दिया ही क्वेश्चन में 1/2, प्लस पी बी कितना है 1/3, माइनस पी ए यूनियन बी का मान कितना है, ए यूनियन बी का मान देखो यहाँ निकाल के रखे हम लोग 1/6, ठीक है। अब इसको आप हल कर लो, हल करोगे तो कितना आ जाएगा, लघुत्तम इसका आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2 तिया 6 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 6 कम 6, तो हो जाएगा 4/6, 4/6। इसको और आप हल करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो मतलब 2/3। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। कितना सिंपल था। समस्या को हल करना है, ए हल करे या बी हल करे हमको मतलब नहीं है, तो समस्या हल हो जाती है। बस पहला क्वेश्चन यही बोला था, प्रायिकता ज्ञात करो कि समस्या हल हो जाती है, तो हम लोगों ने ये काम किया। अब ये क्यों निकाल के रखा हूँ, ये आगे काम आएगा ना, इसीलिए देखो। तो पहले से ही हम लोगों ने ये निकाल दिया कि भाई कि ए मान लो ए जो है हल नहीं कर पाता है, क्योंकि आगे जो कंडीशन दिया है कि कोई एक जो है समस्या को हल करता है, कोई एक, ठीक है, उनमें से कोई एक हल करता है, मतलब एक हल नहीं करता है, एक ही हल करता है, एक हल नहीं करता है, ये कंडीशन आएगा, इसलिए मैंने पहले से निकाल के रखा ही, ठीक है। चलो तो आगे देखें, जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि भाई कोई एक हल करेगा। सेकेंड यहाँ बना देता हूँ, समस्या को कोई यहाँ पे लिख लेना, अभिष्ट प्रायिकता लिख रहा हूँ मैं, आप चाहो तो इस यहाँ क्या लिख सकते हो, उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेता है, इसको लिख लेना। अभिष्ट प्रायिकता जो मैं लिख रहा हूँ उसके जगह में आप क्या लिखोगे, उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल करता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी एक जन जो है वो समस्या हल करेगा। मतलब देखो, या तो ए हल करता है, ए हल करेगा तो बी नहीं करेगा, ए द्वारा हल हो जाता है और बी द्वारा हल नहीं होता है, या ए द्वारा हल नहीं होता है और बी द्वारा हल हो जाता है। दोनों कंडीशन हो सकता है, कोई भी एक हल करेगा। इसका मतलब समझ रहे हो ना, ए समस्या को हल कर लेता है और बी नहीं करता, या
ए समस्या को हल नहीं करता, बी और बी हल कर लेता है। क्लियर हुआ? तो इंटू क्यों लगाया यहाँ, समझ आ रहा है ना, इंटू क्यों लगाया मैं, यहाँ पे प्लस क्यों लगाया, यहाँ पे प्लस आएगा। वैसे या की जगह में आप प्लस लिखोगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ए का मान कितना है, पी ए का मान मतलब हल करने की प्रायिकता 1/2। चलो भाई ए हल करेगा तो बी नहीं करेगा, क्योंकि एक ही जन को हल करना है। क्वेश्चन बोल रहा है तथ्यतः कोई एक जो है समस्या को हल करता है, मतलब एक जन, सिर्फ और सिर्फ एक जन हल करता है। तो बी जो है नहीं करेगा, बी नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, बी नहीं करेगा मतलब 2/3 इंटू लगेगा, फिर या शब्द है मतलब प्लस लगेगा। अब पी ए नहीं करता, इस बार ए नहीं करता बोल रहा है, तो ए नहीं करता मतलब ए नॉट निकाल लो, 1/2, फिर इंटू बी कर लेता है, मतलब बी कर लेता है समस्या को हल, मतलब 1/3। कोई डाउट नहीं ना, इसको हल कर लो, ये क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, वैसे भी यहाँ पे आ जाएगा 1/3 प्लस यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, 1 एकम 1 और 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो 1/6। आप जब इसको हल करोगे तो ये आंसर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, लघुत्तम लोग में 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 तो 2 प्लस 1 आएगा, तो मतलब 3/6, ये हो जाएगा 3/6। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 आपका आंसर आएगा सेकंड का। कितना आसान क्वेश्चन जो है, आसान शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों को समझा। अब देखो जब तक आपका माइंड जो है वो काम नहीं करेगा ना, ये सब चीज़ें बहुत कठिन लग जाएंगी और आपको फिर ये पहाड़ जैसे लगने लग जाएगा, अरे क्या हो रहा है, ये क्या गणित है। तो मैं कह रहा हूँ आपको भाई थोड़ा लॉजिकल भी होना है, चीज़ों को सीखना है, समझना है, ठीक है। चलो इतना क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। 15 देख लेते हैं, 15 और 16 दो क्वेश्चन और बाकी है, क्योंकि पूरा कंप्लीट करना है। वीडियो भले ही बड़ा हो रहा है लेकिन 15 और 16 क्वेश्चन दोनों को हमको करना है। 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलो, ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। निम्न में से किन दशाओं में ई और एफ स्वतंत्र है। तो ई और एफ कब स्वतंत्र है ये बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में। 3 कंडीशन दिया, 3 क्वेश्चन दिया है, ई और एफ स्वतंत्र है कि नहीं, बस ये बताते जाना है आपको। और स्वतंत्र होने का कंडीशन आपको पता होना चाहिए, तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें जो है समझना। क्लियर? स्टार्ट करें। अब देखो टोटल पत्ते कितने हैं हमारे पास, टोटल पत्ते। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है कि स्क्रीन पे? हाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि भाई जो निकाला गया पत्ता जो है हुकुम का बोल रहा है। हुकुम का मतलब हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। तो कुल पत्ते कितने होते हैं, पहले ये लिख लो, कुल पत्ते ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। हुकुम के कितने होते हैं, हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, तो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं। और दूसरा बोला क्या है, निकाला गया पत्ता इक्का का है, और इक्का कितने होते हैं, इक्का 4 होते हैं। क्लियर? हर चीज़ पता चला। एक मिनट मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ अपने पेन का, जो है आपको क्लियर दिखना चाहिए स्क्रीन पे। चलो कुल पत्ते 52 हो गए। हुकुम का कितना, 13 पत्ता, और इक्का कितना, 4। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक। अब आपको क्या करना है, ई बोल रहा है, ई देखो प्रायिकता ई मतलब निकाला गया पत्ता हुकुम का है, निकाला गया पत्ता हुकुम का है बोल रहा है, मतलब ई जो घटना है तो प्रायिकता ई अगर हम लोग निकालते हैं पहले क्वेश्चन में, तो निकाला गया पत्ता हुकुम का है, तो हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगा, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, क्योंकि टोटल 52 पत्ते, 52 नीचे रहेगा और हुकुम के कितने हैं, 13 हैं, तो 13 बटे क्या हो जाएगा, 52। तो ये इसको आप लिख सकते हो 1/4, 13 चौक 52 कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक। अभी देखो आगे एफ क्या बोला है, निकाला गया पत्ता इक्का है, इक्का बोल रहा है मतलब क्या हो जाएगा, एफ की प्रायिकता मतलब निकाला गया पत्ता इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्के की संख्या कितनी है, 4 है। चलो भाई 4, और क्या हो जाएगा ये 52, तो 4/52 मतलब 1 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो निकाला गया पत्ता इक्का का भी है और हुकुम का भी है। हुकुम में एक इक्का होता है ना, तो यहाँ पे देखो हुकुम का पत्ता है और इक्का भी है, मतलब हुकुम का भी पत्ता होना चाहिए और इक्का भी होना चाहिए। तो ऐसे कितने पत्ते हुकुम के और इक्का होते हैं, तो एक ही तो हुकुम का इक्का होता है, तो 1 क्या हो जाएगा, टोटल कितने पत्ते में, टोटल 52 पत्ते में एक पत्ता जो है हुकुम का होगा।
हुकुम का इक्का होगा, इसलिए 1/52। क्लियर हो गया, ये तीनों चीज़ समझ आ गया। अब क्योंकि स्वतंत्र है कि नहीं ये चेक करना है हम लोगों को, तो चूंकि स्वतंत्र होने के लिए कंडीशन क्या होता है भाई, PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF होना चाहिए, यही होना चाहिए। क्लियर हुआ। अब देखो क्या ये बराबर है, यदि बराबर है तो घटनाएं स्वतंत्र है, और नहीं है तो यदि बराबर नहीं होंगी तो घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। अब वैल्यू पुट करके देखो, इसका मान कितना है 1/52 बराबर PE का मान कितना है 1/4 है, और PF का मान कितना है, PF का मान जो है 1/13 है, तो 13 चौक 52 ये होता है 1/52 बराबर 1/52, मतलब क्या है, स्वतंत्र है। घटनाएं क्या है, स्वतंत्र है। आंसर पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में और जल्दी समझाने का कोशिश किया। क्लियर हो गया। सेकंड देखें, चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड जो बोल रहा है क्या कि 52, यहाँ पे बोला सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है। चलो भाई, तो कुल पत्ते फिर से यहाँ पे बना लेते हैं, सेम तरीका मैं आपको यहाँ पे सेम तरीके से बता रहा हूँ। कुल पत्ते कितने हैं, 52 है। काला रंग बोल रहा है, काले रंग का पत्ता, काले रंग का कितना पत्ता है, काले रंग का 26 पत्ता है। क्लियर। और एक बादशाह बोल रहा है, बादशाह कितना है होता है भाई, बादशाह कितने बादशाह होते हैं, बादशाह जो है 4 होते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं ना, टोटल 4 बादशाह होते हैं। अब सबको बस प्रायिकता निकालते चलो। प्रायिकता ई का मतलब क्या बोल रहे हैं, इस सेकंड क्वेश्चन में देखो, निकाला गया पत्ता काले रंग का, काले रंग का होने का प्रायिकता मतलब ये हो जाएगा 26/52। टोटल 52 में से 26 पत्ता काले रंग का होता है, इसलिए 26/52 1/2 होगा। ये कोई डाउट नहीं ना। अगर हम लोग PF की बात करते हैं तो ये बादशाह कितना, 4 बादशाह होता है, कितने, 52 में से 4 बादशाह, मतलब क्या हो जाएगा 1/13। कटाते जाओ, कटा भी दिया करो, जो कट रहे हैं आराम से कटा लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1/13 हो जाएगा, और कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब दोनों में थोड़ा सोचो, दोनों में कुछ पत्ते जो हैं काले रंग के भी हो सकते हैं और बादशाह भी हो सकते हैं। तो कितने बादशाह जो है काले रंग के होते हैं, मतलब E इंटरसेक्शन F, काले रंग का और बादशाह तो 2 होते हैं, 2 बादशाह जो है वो काले रंग के होते हैं, तो 2 बटे कितना हो जाएगा, ये 52 होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/26 होगा। क्लियर हुआ क्या। अब चूंकि हम लोगों को पता है कि यहाँ पे भाई हमको स्वतंत्र घटना चेक करना है, तो E इंटरसेक्शन F बराबर क्या लिखेंगे, PE इंटू PF लिखेंगे। ठीक है। अब P इंटरसेक्शन F का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1/26 है, बराबर PE का वैल्यू कितना है, 1/2 है, और PF का 1/2 है, और PF का कितना है, 1/13 है। हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/26 बराबर कितना होगा, 1/26, मतलब ये बराबर है, तथा स्वतंत्र है। घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड जो है लास्ट क्वेश्चन है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या बेगम का है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है फिर से कि भाई एक जो निकाला गया पत्ता है वो क्या होगा, बादशाह का है या बेगम है बोल रहे हैं। तो सबको लिख लेते हैं। कुल पत्ते कितने, फिर से कुल पत्ते 52। बादशाह के कितने पत्ते होते हैं, कुल बादशाह कितने होते हैं, बादशाह होते हैं 4। बेगम कितने होते हैं, बेगम भी 4 होते हैं। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे क्या बोला है, निकाला गया पत्ता है बेगम या गुलाम, गुलाम कितने होते हैं, गुलाम भी लिख लो भाई, गुलाम भी कितने होते हैं 4। जो जो चीज़ पहले बोला है, पूछा है, उसको सबको लिख लो। अब कंडीशन देखते हैं। तो प्रायिकता ई का प्रायिकता क्या होगा, ध्यान से समझना। ई का प्रायिकता, निकाला गया पत्ता, क्वेश्चन भी लिखना है ना, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है। एक बादशाह या एक बेगम है कह रहे, इसका क्या मतलब है, या तो बादशाह होना चाहिए या एक बेगम होना चाहिए। तो बादशाह या बेगम कह रहे हैं, तो बादशाह हो सकता है, तो कितने बादशाह, 4 बादशाह, तो 4/52 होगा। या बोल रहा है मतलब प्लस लगाना है, और कितने बेगम होते हैं 4, इसलिए क्या हो जाएगा 4/52 फिर से, मतलब टोटल 8/52 होगा। ये 8/52 मतलब कितना हो जाएगा, कटाओगे तो 2/13। क्लियर हुआ, समझ आया क्यों ऐसा हुआ। सेकंड एफ का देख लो, प्रायिकता एफ का, निकाला गया पत्ता एक बेगम है, बेगम कितने 4, एक बेगम, तो 4/52 बेगम का। या बोल रहा है मतलब प्लस लगाना है, या बोल रहा है मतलब प्लस लगाना है, और एक गुलाम है कह रहा है, गुलाम कितने, तो 4/52। इसको भी आपका हल करोगे।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये अगेन फिर से 8/52 ही आएगा, और इसको जब आप कटाओगे तो ये 2/13 ही आएगा। अब देखो ई और एफ में कुछ उभयनिष्ठ निकलेगा क्या? ई और एफ में उभयनिष्ठ क्या निकलेगा? देखो जो निकाला गया पत्ता है वो बादशाह या बेगम है, और बेगम या गुलाम है। ऐसा कोई संभावना है क्या? देखो जो निकाला गया पत्ता है या वो एक बादशाह का होना चाहिए, या एक बेगम होना चाहिए, या बेगम होना चाहिए, या एक गुलाम होना चाहिए। यही तो है इसका जो उभयनिष्ठ निकालना है, मतलब क्या क्या हो सकता है, समझ आ रहा है ना? तो देखो ऐसे कितने पत्ते हैं, तो टोटल 4 जो पत्ते हैं वो ऐसे हो सकते हैं, टोटल 4। समझ आ रहा है बात? सबको उभयनिष्ठ निकालना है यहाँ पे। जो एक बादशाह, या ये बादशाह और क्या होना चाहिए, एक बेगम होना चाहिए, या क्या हो सकता है, एक बेगम हो सकता है, या गुलाम हो सकता है। तो टोटल 4 ही तो है, 4। बादशाह, बेगम और गुलाम में उभयनिष्ठ कितने हैं? 4 ही तो हैं। तो 4 कितना हो जाएगा? 52, मतलब 1 कितना होगा? 13। क्लियर हुआ क्या ये? समझ आया? या तो बादशाह होना चाहिए, या बेगम होना चाहिए, या बेगम होना चाहिए, या गुलाम होना चाहिए, कुछ भी। तो 4 और 4 होगा, 4 पत्ते हैं, तो 1 कितना हो जाएगा? 13। ये भी समझ आ गया। अब हम लोग निकालेंगे इसको, चेक करेंगे, चेकआउट करेंगे भाई क्या ये जो है स्वतंत्र है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ होगा। अब देखो इसका मान कितना है? 1/13 है, इज इक्वल टू 1/13 हो गया। अब पी का मान कितना है? पी का मान 2/13 है, और पी एफ का मान कितना है? 2/13, और पी एफ का मान देखो 2/13 इसका भी है। क्या ये बराबर हो सकते हैं किसी भी कंडीशन में? बराबर नहीं हो सकते। आप करके देखो, मतलब बोल सकते हो कि ये जो घटनाएं हैं ये घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। क्लियर? तो ये जो है हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिया। 15 क्वेश्चन तक पूरा हमको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। सो यहाँ पे 15 के 15 क्वेश्चन हो गए। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्रावास में 60% जो विद्यार्थी हैं हिंदी का, और 40% जो है अंग्रेजी का, और 20% दोनों का अखबार पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। एक छात्रा को यादृच्छा चुना जाता है। अब पहला तो देखो हिंदी पढ़ने वाले अगर इसको हम लोग हल करें, फिर उसके बाद कंडीशन को समझेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश का पेपर आता है, और कुछ विद्यार्थी जो हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों का पढ़ते हैं, 20%। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो हिंदी का अखबार पढ़ने वाली की प्रायिकता, मतलब प्रायिकता किसकी? हिंदी के पढ़ने वाले, हिंदी अखबार पढ़ने वालों की प्रायिकता कितना है? 60% दिया है। 60% का मतलब क्या है भाई? प्रायिकता प्रतिशत में होता है क्या? नहीं, बटे में होता है। 60% मतलब होता है 60/100, और इसको आप हल करोगे तो 6/10 होगा, और इसको हल करोगे तो 3 कितना होगा? 5 होगा। किसी को कोई डाउट नहीं ना? अब इंग्लिश का पढ़ने वाला, तो इंग्लिश, ई फॉर इंग्लिश है ना। इंग्लिश के पढ़ने वाले कितने हैं? 40% जो विद्यार्थी इंग्लिश का पढ़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 40/100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/10, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2/5। कोई डाउट नहीं। अब दोनों अखबार पढ़ने वाले भी कुछ है ना, 20% जो है दोनों अखबार पढ़ते हैं, मतलब हिंदी और शब्द आ रहे हैं ना, दोनों पढ़ते हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश। इसलिए और आ रहा है तो मैं ये लगा रहा हूँ। देखो कितना मैं बेसिक चीज़ आपको बताया हूँ। जो ध्यान से पढ़ रहे हो और हर एक चीज़ें समझ आ रही होगी ना, उसको लग रहा होगा ये एक क्वालिटी है, एक क्वालिटी लेक्चर मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल इतना बेसिक और इतना आसान तरीके से कोई नहीं समझा सकता आपको। और अगर यहाँ भी आप चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो ना, तो बहुत मुश्किल है फिर। तो ये क्या हो जाएगा? 20 ये हो जाएगा 100। इसका मतलब क्या है? 1/5। ठीक, तो जो चीज़ें आपको दी हुई थी आपने लिख लिया अच्छे से। अब पहला चीज़, कंडीशन, क्वेश्चन क्या बोला? पहला कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। मतलब कुछ ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश दोनों ना पढ़ते हो। तो पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो अभिष्ट प्रायिकता लिख रहा हूँ मैं सीधा। अभिष्ट प्रायिकता लिख रहा हूँ। क्लियर? अभिष्ट प्रायिकता क्वेश्चन आपके सामने है, आप उसको देख लेना क्या प्रायिकता पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, हिंदी भी नहीं पढ़ता या नहीं पढ़ती और
अंग्रेजी भी नहीं पढ़ती, मतलब इसको लिखूंगा प्रोबेबिलिटी हिंदी नहीं और इंग्लिश भी नहीं, यही हमको ज्ञात करना है। क्लियर हुआ। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, प्रायिकता H नॉट हिंदी नहीं और को हम ऐसा लिख सकते हैं E नॉट लिख सकते हैं। और जब मैं शुरू से लगभग 1 घंटे पहले जब हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किया यही सब क्वेश्चन तो कर रहे थे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसा, देखो प्रायिकता हिंदी इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन था, उसके जगह में यूनियन, और ये हो जाएगा क्या E, H यूनियन E और पूरे का नॉट लगा दिया। लगा सकते हैं ऐसा, ये फॉर्मूला है, ये मैं कई बार बताया हूँ आपको। और इसको और कैसा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस P हिंदी यूनियन इंग्लिश ऐसा लिख सकते हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, एक बड़ा कोष्टक लगा देता हूँ, PH प्लस PE माइनस PH इंटरसेक्शन E। बस अब मैं आप लोगों को यहाँ सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ। क्लियर हुआ, इतना समझ आ गया। अब सॉल्व करना आपका काम है भाई, मान ही तो रखना है बस। अब इतना भी आप नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत लेवल ख़राब है फिर। ठीक है, समझ आया तरीका, मैं तरीका सिखा दिया आप लोगों को, बस इस पे मान ही तो रखना है बच्चों, एकदम सिंपल, कोई इसमें टफनेस वाली बात ही नहीं है भाई। ठीक है, हो जाएगा, करना है, नहीं होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सर हमारे से नहीं हो पाया, किया करो कमेंट, किया करो बिल्कुल। और एक ग्रुप है जिसमें ऐड हो जाओ ना, तो जल्दी मैं रिप्लाई दे पाता हूँ। क्या है, कई बार आपके जो कमेंट है वो नीचे आ जाते हैं और मैं देख नहीं पाता हूँ, वीडियो काफ़ी दिन अपलोड हुए हो जाते, तो आपको ग्रुप में जो है ऐड हो जाना है। उसके बाद आप जो है क्वेश्चन नंबर और क्लास जो है उसका लिख करके आप आराम से भेजो, तो मैं आप लोगों को जल्दी रिप्लाई दे पाऊंगा। ठीक है, तो ग्रुप से ऐड हो जाना। आप जो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, उस पर आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को। वहाँ से जल्दी जो है आपको आपका जो क्वेरी है या आपका जो भी डाउट है वो जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखिए, बन जाएगा फर्स्ट जो है। सेकंड देखो, सेकंड भी मैं लिख देता हूँ अभिष्ट प्रायिकता, इसको भी मैं वही लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। आप भी एग्जाम में ये तरीका अपना सकते हो, लेकिन ये जो प्रायिकता को मैं ऐसा शॉर्टकट लिखता हूँ वो पूरा लिखना। अब देखो यहाँ क्या बोला है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब वो हिंदी का अखबार तो पढ़ती है, तो उसके अंग्रेजी अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता। अब इसका क्या मतलब है, देखो शब्दों को समझो, हिंदी पढ़ती है तो अंग्रेजी भी पढ़ने का प्रायिकता, मतलब इंग्लिश भी पढ़ेगी वो, है ना। अंग्रेजी का पढ़ने की प्रायिकता, इसको देखो तो क्या लिखेंगे, प्रायिकता किसकी, अंग्रेजी पेपर पढ़ने की प्रायिकता, जबकि वह हिंदी भी पढ़ती है। अरे ये तो बेसिक शुरू वाला चीज़ था। तो हर चीज़ अगर आपको शुरू से आपको चीज़ें समझ आ गई ना, तो आपको इम्प्लीमेंट करना है बस हर एक क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन जो कहा उसके लिए आप यही कर सकते हो कि भाई वो हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। मतलब अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता जबकि वह हिंदी भी पढ़ती है। बस अब इसका फॉर्मूला तो आपके पास है। फॉर्मूला क्या होता है, PE इंटरसेक्शन H अपॉन PH, यही होता है इसका फॉर्मूला। बस इस पर मान रख दो, मान रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका मान कितना है, 1/5 है, चलो 1/5, 1/5। और PH का मान कितना है, PH का मान देखो 3/5 है, 3/5, 5 कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 1/3। हल करना आना चाहिए आपको। यहाँ पे चलो छोटा मान था, मैंने रख के दिखा दिया, लेकिन इधर इस तरफ वाले क्वेश्चन को आपको हल करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया इसमें का, थर्ड क्वेश्चन लास्ट जो है C, वो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखो यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता। अरे ये सेम क्वेश्चन है अंग्रेजी का, इस बार क्या, अंग्रेजी का तो पढ़ती है, तो इसको भी लिख दो आप अभिष्ट प्रायिकता। अंग्रेजी का पढ़ती है तो हिंदी का भी, मतलब हिंदी के पढ़ने की प्रायिकता, जबकि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। फॉर्मूला सेम वही होगा भाई, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन H अपॉन, बस नीचे का चेंज करना होता है। नीचे का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रायिकता E का, आप इस पे वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक पूरा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और इतना आसान और बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 भी समझ आ गया। 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो ऑप्शनल है, बस आपको टिक लगाना है अच्छे से समझ के।
जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको अच्छे से समझ के टिक लगाना है, क्या सही आंसर हो सकता है, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। पहला देखो, यदि पासे का एक जोड़ा जो है उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। पासे के जोड़े को उछाला गया मतलब 2 पासे उछाले गए कह सकते हैं। पासे के जोड़े को उछाले गए मतलब कितना हो जाएगा, नीचे जो है 36 हो जाएगा, 36। अब ऊपर क्या बोला है, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या कितने बार आ सकते हैं, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या कितना होता है, अरे भाई सम अभाज्य संख्या 2 होता है ना, सम अभाज्य संख्या 2 होता है, मतलब पहले पासे पर भी 2 है और दूसरे पासे पर भी 2 है, यही एक कंडीशन है। और 4 तो होता नहीं समअभाज्य संख्या, इसलिए 4 ले ही नहीं सकते। तो एक ही कंडीशन है, जब ये होगा 2 और 2 एक ही बार आएगा, मतलब ये 1/36 जो है आपका क्या होगा, आंसर होगा। 1/36 कौन सा है, डी होगा। क्लियर हुआ क्यों ये आंसर आया। यहाँ पे मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपको तरीका बताया। पासे के एक जोड़े को फेंक रहे हैं, मतलब 2 पासा फेंक रहे हैं कह सकते हो, या 2 पासा है मतलब पासे का जोड़ा है, तो 36 आ जाएगा कि 2 पासे को फेंके गए तो कुल जो है वो समष्टि या कुल जो है संभव घटनाएं कितनी हो सकती है, 36 हो सकती है। और जो पासे पर जो सम अभाज्य संख्या प्राप्त होगा, मतलब पहले पर भी समअभाज्य आना चाहिए और दूसरे पर भी समअभाज्य आना चाहिए। तो यही एक कंडीशन है, जब पहले पर 2 आए और दूसरे पर भी 2 आए तो एकमात्र कंडीशन, एक संख्या है, इसकी संख्या कितनी है, समअभाज्य आने की संख्या 1 है, इसलिए 1/36 इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, 18 समझना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, 2 घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि वो परस्पर अपवर्जी हो तब। इतने सारे केस दिए हुए हैं, ठीक है। 2 घटनाओं को आप स्वतंत्र कब कहोगे, बस यही आपको बताना है। तो 2 घटनाएं स्वतंत्र कब होती हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, ये तो समान होगा और ये जो अपवर्जी है और ये जो है अलग कंडीशन है। देखो आप बी को देखोगे, बी को, तो बी पे आप जो है चेक करके रखना, सब वैल्यू चेक करके देखना, ये जो बी है वो करेक्ट आंसर देगा आपको यहाँ पे। क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबे हो गए हैं और चीज़ें आप समझ गए हो, इसलिए इसको मैं बस आंसर करेक्ट बता दिया। इसका करेक्ट आंसर जो है बी होगा, ठीक है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो बिल्कुल आप बताना मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, देखेंगे हम लोग और आपका रिप्लाई जो है ज़रूर करने का कोशिश करेंगे। क्लियर है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसे बी को सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। चलो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, चलो अभी सॉल्व करके इसको दिखा देता हूँ। बी जो है वो करेक्ट आंसर है, लेकिन क्यों है ये बता रहा हूँ। तो देखो क्या दिया है, इधर सॉल्व कर देते हैं, जो दिया है बस वहीं से आपको हल करना है ना। देखो PA0 B0 दिया है, इसका क्या मतलब होता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 - PA इंटू 1 - PB लिख सकते हैं क्या, ठीक। अब आगे देखना, इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको और क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिखा उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, PA0 इंटरसेक्शन B0 इज इक्वल टू, इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो हो जाएगा 1 - PA माइनस PB, ठीक है। और क्या हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई करते जाओ PA इंटू PB, यही होगा। अब और आगे सॉल्व करें इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो A यूनियन B पूरे का नॉट इज इक्वल टू, इधर जो है हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे है, देखो उसको आप वैसी के वैसी रखो, 1 - PA माइनस PB प्लस PA इंटू PB। यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 - PA यूनियन B, ऐसा लिख सकते हैं। 1 क्या हो जाएगा, PA माइनस PB प्लस PA इंटू PB, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब देखो 1 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। क्लियर हुआ। अब देखो दोनों में माइनस साइन का देखो आप गुणा कर दो, बस माइनस का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB, ये हो जाएगा माइनस PA इंटू PB। होगा क्या, कोई डाउट नहीं ना, यहाँ तक समझ आया, ठीक। अब इसको देखो, इसको जो यूनियन लिखा उसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या,
पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी। इंटरसेक्शन बी इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो, है ना। क्लियर हुआ। और इसको देखो, ये हो जाएगा क्या, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी, यही होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। क्लियर। ये देखो ए बी लिख दो, मतलब ए बी का मतलब क्या होता है, मैं स्टार्टिंग से बता के रखा हूँ। अगर हम लोग ए बी ऐसा लिख देते हैं, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, कुछ और नहीं होता इसका मतलब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो है ए पी ए और पी ए कैंसिल हो गया। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, और आपके पास क्या बचा, माइनस बचा, माइनस पी ए। तो इसको ऐसा लिख दो, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू माइनस पी ए इंटू पी बी, ये बचा। अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास यही मिला। तो घटनाएं स्वतंत्र होने का कंडीशन ये दिख रहा है, यही तो है घटनाएं स्वतंत्र होने का कंडीशन। इसलिए क्या होगा, बी जो आंसर है वो करेक्ट होगा। बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्यों हुआ, मैंने सॉल्व करके भी दिखाया आपको। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। क्लासेस लंबी जरूर हो गई, लेकिन बहुत ही मज़ा आया होगा। और पूरा जो है प्रश्नावली ख़त्म करने में मुझे भी एक संतुष्टि हुई कि हाँ चलो ये प्रश्नावली भी पूरा कंप्लीट मैंने किया, आपको बिना किसी भी क्वेश्चन को स्किप किए हुए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए। इतना मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं। आप लोगों को सपोर्ट करते रहना है, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब करने ज़रूर कहना है। अपने सारे ग्रुप, अपने हर एक मीडियम में आप जो है हमारे चैनल को शेयर करो, ताकि हर एक बच्चे तक हमारा जो है ये इस तरह का एफर्ट जो है पहुंच सके और एक क्वालिटी एजुकेशन उनको हम प्रोवाइड करा सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, नए टॉपिक और नए चीज़ों के साथ। ठीक है, चलो तो हम लोग तब तक के लिए आप जो है पढ़ाई करते रहो, और ये सारा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके अच्छे से इसका प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सेफ रहो, घर पे रहो, अच्छे से रहो, खुश रहो।